आप गठबंधन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गठबंधन क्या है? बहुत चर्चा हो रही है। गठबंधन क्या है कि किसी की एक पार्टी की अपना कोई औकात नहीं रह गया, अपना उसका एक स्टैंड नहीं रह गया, उन पे जनता का विश्वास नहीं रह गया। गठबंधन जो है, बहुत सारे चोर, बहुत सारे डाकू मिलकर के एक गठबंधन बना लिए और बना कर करके कि भाई मैं एक लाता हूं, तुम एक रोटी लाओ, तुम एक रोटी लाओ, तुम चिकन लाओ, तुम कुछ मसाला लाओ, तुम तेल लाओ और भून भान करके खाओ। तो ये जो है लूट लाओ कूट खाओ का गठबंधन होती है। सब मिल कर करके बेवकूफ जनता को बनाती है। जरूरत इस बात का है कि जो दल बदलू लोग हैं, जो कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, जो पारिवारिक पार्टियां हैं, जो इस तरह से गठबंधन कर करके जनता को बेवकूफ बनाते हैं, जनता को चाहिए कि इन तमाम लोगों को वोट ना दे और ऐसे लोगों को दे जो इंडिपेंडेंट है। ये छोटी पार्टी का है, जो अभी अभी ताजा ताजा आगे आए हैं, उनको सहारा दे, उनको आजमाए, लेकिन वो हो क्षेत्र का, वो हो उसके पकड़ का, हो वो पढ़े लिखे, हो वो अपने राज्य के लिए कुछ करने की तमन्ना रखते हो। ऐसे लोगों को सत्ता में आनी चाहिए और इन तमाम को बाहर करना चाहिए। ये सब खेल खेल रहे हैं। ये सब जो है जैसे क्रिकेट है, वो अंतर्राष्ट्रीय गेम होता है, सबसे सत्ता पे खेला जाता है, तो ये सट्टा लगता है। आज भी चुनाव भी जो है सट्टेदार है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में कहा था कि हम लोग जो नेता बनते हैं वो गुंडों के सहयोग सपोर्ट से, उनके सहारे से बनते हैं। हम बैलेट लूटते हैं, फिर ईवीएम को लूट लेते हैं, तब हम बनते हैं। बहुत कुछ हम लोग जो है पापड़ बेलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज नेता तो गुंडों से बनते थे, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब गुंडे सोचने लगा कि जब मैं साथ देता हूं, मैं ही बनाता हूं, तो मैं क्यों ना बन जाऊं। तो अब जो नेता बन रहे हैं वो गुंडे खुद बन रहे हैं। तो गुंडे ही जब नेता बनेंगे, जब जो लुटेरे ही जब नेता बनेंगे, वही सेवक सेवादार चौकीदार बनेंगे, तो मेरा हक अधिकार, जनता का हक अधिकार, सेवा, समस्या, ये सब दूर की बात है। किसको रोटी, किसको कपड़ा, किसको मकान, काय को सोचना, अपने को सूट पहनना, अपने को बिरयानी खाना, अपने को महल में रहना, घूमना, तो वो प्रॉपर्टी बनाना, तो सबका साथ लेना है, सबका वोट लेना है, विकास खुद को करना है। इस परिक्रमा पे, इस सिस्टम पे आज हमारा लोकतंत्र खड़ा है। आज लोकतंत्र नहीं बल्कि ये जोगतंत्र बन गया है। और इसीलिए डॉक्टर दुआ ने कहा कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, अब राजतंत्र आ गया है। अब संविधान रख दो साइड में। भारत के अंदर एक ऐसा गांव भी है जहां तख्तियां लोगों ने लगा दी है, गांव वाले ने, आदिवासियों ने, कि इस गांव में किसी को घुसने का इजाजत नहीं है, यहां कोई कानून नहीं चलता, यहां कोई संविधान नहीं चलता, हमारे गांव का संविधान चलता है। तो आज ये जो राजनीतिक है, इनका अपना संविधान है, जनता को दिखाने और बताने के लिए दूसरा संविधान है, कानून भी इनका अपना है और बाकी के लिए अलग कानून है। तो ये सब अव्यवस्था भारत को टुकड़ा टुकड़ा करता है। कहीं ना कहीं हम बटे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं और बहुत जल्द हम सब बुरी तरह से फंस रहे हैं और गुलाम पहले थे, अब दोबारा गुलाम फिर बनने जा रहे। कहा ये कहानी जो है गठबंधन की पहली बार भी हुई थी, इसलिए इलेक्शन में तब भी कुछ नहीं हुआ। देखिए, गठबंधन के लिए इसलिए उसको कई बार लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। जब कांग्रेस की जब इमरजेंसी लगा 1977 में, तो उस वक्त हुआ कि भाई देखिए तानाशाही नहीं चलेगा, ये हमारा लोकतंत्र है, सबका हक बनता है। तो छोटे छोटे जो ताकत वाले थे वो मिल करके कहा नहीं जी, हम एक व्यवस्था अच्छा चाहते हैं। तो ये वहां से शुरू हुआ गठबंधन का कि लोग अच्छे अच्छे लोग हैं जो बिखरे हुए हैं, वो एक जगह मिलकर लामबद्ध होकर के एक ताकत बना के आगे बढ़ी। लेकिन आज गठबंधन के अंदर भी जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो चोर पार्टियां हैं, जो कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, जो पारिवारिक पार्टियां, वो गठबंधन कर रही। जो अच्छे लोग हैं, 3000 से ज्यादा पार्टियां हैं, उनका गठबंधन थोड़ी है। ये गठबंधन चोरों की गठबंधन। हम उस गठबंधन का साथ देना चाहते हैं जहां वो एक पार्टी है जिनके पास 10, 50, 1000 ही है, जिनके पास संसाधन नहीं है, लेकिन वो ईमानदार है, वो राष्ट्र के लिए काम करता है, वो सामाजिक काम 10 साल 20 साल से किया है, समाज के साथ जुड़ा हुआ है, उसको आगे आना चाहिए। तो उसको आगे आने नहीं देना चाहते, उनको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते, उनका FCR कैंसिल कर देते, उनको चंदा धंधा नहीं मिलता, उनको घूमने नहीं देते, उन पे FIR लॉन्च कर देते। जैसे बांचू को
सोनम वांगचुक एक सामाजिक कार्यकर्ता, वहां के हक अधिकार की मांगा तो बंद कर दिया उसको। जेल में डाल दिया। जैसे यूथ लोग जो है जेएनयू में सबने आवाज उठाया कि हमें चाहिए आजादी, तुम आजादी लो, तुम जेल में डाल देता हूं, तो ऐसे उसकी जमानत नहीं होती। तो जो आवाज देता है ह्यूमन राइट्स का, जो आवाज देता है हक अधिकार का, जो आवाज देता है रोटी कपड़ा मकान का, जो आवाज देता है आपका जो है भागीदारी साझेदारी हिस्सेदारी और आर्थिक आजादी का, उसको कहता है ये पागल हो गया, इसको जेल के अंदर डाल दो, इसको पिछवाड़े मारो, ये बहुत ज्यादा बोलता है, हमें लूटने नहीं दे रहा, हमें खाने नहीं दे रहा, ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है, इसको साइड में कर दो। तो वो उसको पंजा मार दिया जाता है। जैसे शेर जो है वो खाना खाता है तो आसपास में किसी को खाने नहीं खाने देता, तो वो पंजा मार देता है। तो यही आज हमारे जो ये नेता लोग हैं वो दूसरे को आगे नहीं आने देना चाहते, खुद शासन करते हैं, चाहे ये करे चाहे वो करे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। और इसीलिए ये जो कॉर्पोरेट की गठबंधन है, ये कॉर्पोरेट की अलायंस है, ये जो पारिवारिक अलायंस है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सबकी हिस्सेदारी सबकी भागीदारी में सबका मतलब सबका होना चाहिए।